हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे आईपीसी के चैप्टर 4 की जनरल एक्सेप्शन या फिर बोलिए जनरल डिफेंसेज की। इसमें फ्रेंड्स हमने बात कर ली थी सेक्शन 86 तक। आज हम बात करेंगे उसके आगे आता है नेक्स्ट 87, 88, 89, 90, 91। ये बात करता है कंसेंट की। कंसेंट कैसी है, इसमें इम्प्लाइड या फिर एक्सप्रेस दोनों वे में कंसेंट हो सकती है। तो ये सेक्शन नॉर्मली बात करता है कंसेंट, वो आपका एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों में हो सकता है। ये मैक्सिमम पे पूरा ये सेक्शन 80 से 87 टू 91 तक टिका हुआ है। वैलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब है सहमत से कार्य क्षति नहीं है। हम अलग अलग सेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं और आप समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 87 की। सेक्शन 87 बात करता है सहमत से किया गया कार्य जिसमें घोर उपाहति या फिर मृत्यु कार्य का आशय ना हो, ना ही उसकी संभावना का ज्ञान हो, ऐसा कोई बात अपराध नहीं है। ये हमने ग्राफ के माध्यम से भी समझाया। हाँ, इसमें एक बात और है कि उसमें जो सहमत देगा उसकी एज 18 से प्लस होनी चाहिए। तो ये ग्राफ के माध्यम से मैंने समझाया। एज एबव 18 इयर्स, एज कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हमने पहले ही बता दिया है। फॉर सफर हार्म, इसमें थोड़े बहुत हार्म सफर करते हैं, लेकिन इसमें जो जिसका डिफरेंस नहीं मिलेगा, नो डिफरेंस। इंटेंशनली कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट या फिर नोइंग लाइक्लीहुड ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, अगर उसमें ज्ञान हो या फिर हादसे हो, ये हमने पहले ही बता दिया। अब चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, इसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल जो भी राइट करते हैं वो होते हैं खेल कूद से संबंधित एग्जाम्पल इसमें आते हैं। जैसे कि मान लीजिए बॉक्सिंग, दो लोग क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि दोनों ने सहमत दी है बॉक्सिंग करने के, लेकिन मान लीजिए कोई एक दूसरा कहता है इन्होंने मुझे तेजी से पंच मारा। नहीं, यहाँ पे वो ये बात नहीं ला सकते क्योंकि वहां पे उन्होंने सहमत दी थी। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो मुझे समझ आता है वो होता है क्रिकेट का। क्रिकेट जो कि सबको नॉलेज है, मैक्सिमम लोग क्रिकेट देखने भी जाते हैं। क्रिकेट में आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, बैट्समैन को बॉल लग जाती है, किसी फील्डर को बॉल लग जाती है, इवन दर्शक दीर्घा में बैठे हुए व्यक्ति को भी बॉल लग जाती है। तो क्या वो जो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ व्यक्ति था वो बात ले आ सकता है बैट्समैन के खिलाफ? नहीं ला सकता, क्योंकि ये माना जाता है कि उसने इम्प्लाइड कंसेंट दी थी। उसे ये पता था कि जब बैट्समैन छक्का मारेगा तो बॉल दर्शक दीर्घा में आ सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 87। अब हम बात करेंगे सेक्शन 88 की। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मत से सद्भावपूर्वक किया गया कोई कार्य जिसमें मृत्यु कार्य करने का आशय ना हो, वह कार्य कोई अपराध नहीं है। अब हम बात करते हैं ग्राफ। ये जो हमने ये ग्राफ है कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, हमने पहले ही बता दिया। वर्क जो किया जाता है, बेनिफिट फॉर द पर्सन इन गुड फेथ, एनी हार्म, नो ऑफेंस, एक्सपेक्टिंग इंटेंशन कॉजिंग डेथ। इसमें नॉर्मली ये सेक्शन जो बचाव करता है वो डॉक्टर और नर्स का। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई डॉक्टर या नर्स कोई शल्य चिकित्सा करते हैं किसी के बचाव के लिए, उनका आशय नहीं होता है कि उसकी मृत्यु कारित हो, तो वहाँ वो इस सेक्शन का बचाव ले सकते हैं। जैसे एक केस है, उसमें क्या होता है, एक औरत को मोतियाबिंद हुआ होता है, वो जाती है अपने आंख का ऑपरेशन कराने के लिए। डॉक्टर क्या करता है, पूरी सावधानी पूर्वक, पूरी जितनी सावधानी वो बरत सकता है, पूरी सावधानी पूर्वक सद्भाव पूर्वक वो ऑपरेशन करता है, लेकिन उसकी उस आंख की भी रोशनी चली जाती है, फिर भी यहाँ डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे इस सेक्शन का लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 89 की। 88 हो गया, अब बात करेंगे सेक्शन 89 की। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मत से किसी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता है। इसमें हमने ग्राफ तो बनाया है, लेकिन ये जो ऊपर वाला ग्राफ है सेम यही होगा। इसमें भी कंसेंट जो होगा वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होगा। इसमें भी बेनिफिट के लिए किया गया होगा, इसमें भी गुड फेथ में किया गया होगा। हाँ, इसमें क्या था कि वो अपने से किया था कंसेंट, इसमें क्या होता है खुद से करता है या फिर गार्जियन द्वारा किया गया होता है। इसमें एज नहीं बताया गया है, इसमें एज बताया गया है। जो चिल्ड्रन की एज, जो बच्चे की एज है वो है बिलो 12 ईयर्स, या फिर जो पर्सन है वो इंसेन है। बस यही थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो सेक्शन 80 और 89 सेम है। उसमें सेक्शन 88 में एज डिफाइन नहीं है, सेक्शन 89 में बताया गया है जो बच्चा है, चाइल्ड है,
उसकी एज बिलो 12 ईयर्स है या फिर इंसेन पर्सन है, उसके गार्जियन ने उसके लिए सहमति दी या उसने खुद से सहमति दी है, तो वो ये जानते हैं मतलब उसके अच्छाई के लिए एक गुड फेथ सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए उसके अच्छाई के लिए वहां पे उसने सहमति दी है। जैसे कि कोई स्कूल, इसके लिए एग्जांपल एक फिर बैठता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में गया हुआ है और कोई शिक्षक उसको डांटते हैं या किसी प्रकार का दंड देते हैं, तो वहां ये मान लिया जाता है कि वो शिक्षक के साथ इम्प्लाइड कंसेंट हुआ है, तभी वह शिक्षक उसको ऐसा दंड दे रहा है। ठीक है, सेक्शन 89 में 4 परंतु है जिसे हम पढ़ देते हैं, फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको पढ़ के उसको बहुत अच्छे से समझा देते हैं, जिससे ये सेक्शन 89 अच्छे से समझ में आ जाए, फिर कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले वो 4 परंतु हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये परंतु है, सबसे पहला परंतु इस अपवाद का विस्तार साक्ष्य मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर इस अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 2 बोलता है इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर पाहत के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शिथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर ना होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। जो तीसरा है उसमें भी सेम है, बस उसमें क्या है कि स्वेच्छा से है। ठीक है, चौथा है इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे घोर अपराध के दुष्प्रेरण पर ना होगा जिस अपराध के लिए किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। तो ये तो 4 परंतु थे। इस पर जो क्वेश्चन की हम बात करें जिसे कई बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन को अब लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ देते हैं फिर हम समझाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित दृष्टांतों में से किसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं, मैं ऑप्शन के माध्यम से समझाते जाऊंगा। एक ऑप्शन गलत होगा, बाकी 3 ऑप्शन सही है, उसी को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। पहला ऑप्शन आ है, ए है, आ एक स्कूल अध्यापक विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अवयस्क शिष्य को साधारण दंड से दंडित करेगा। अब इसमें क्या है कि वो जो टीचर है वो बच्चे को दंडित करता है, लेकिन वो बच्चे को उसके भले के लिए सद्भावपूर्वक दंडित करता है, इसलिए वो इस सेक्शन का बचाव लेगा और उसने कोई अपराध नहीं किया है। फिर हम बात करते हैं बी ऑप्शन का। आ अपने शिष्य के लाभ के लिए उसे एक स्थान में बंद कर देता है। यहाँ पे भी वही है, आ है जो वो अपने शिष्य के उसके ही लाभ के लिए उसके ही फायदे के लिए एक स्थान में बंद कर देता है, उसने भी कोई भी अपराध नहीं किया है। अब सी पढ़ते हैं, आ एक पिता अपने शिष्य को लाभ हेतु से साधारण रूप से पीटता है। यहाँ पे जो आ पिता है वो अपने शिष्य के उसके लाभ के लिए, मतलब थोड़े बहुत लाभ होते हैं जैसे बच्चा कोई बदमाशी करता है उसके लिए उसका पिता उसको पीटता है, तो उसने भी कोई अपराध नहीं की। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन डी के। आ अपने शिष्य के आर्थिक लाभ के लिए उसे नपुंसक बना देता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि उसने अपने लाभ के लिए बच्चे को नपुंसक बना दिया, उसने वहां पे उसको हानि पहुंचाई, जबकि इसमें क्या है कि सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए वो उसके लाभ के लिए बात होता है, लेकिन इसमें डी में उसने हानि पहुंचाई, तो यहाँ पे वह दोषी है। तो यहाँ पे वो सेक्शन 89 का बचाव नहीं पाएगा और उसे दोषी सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई सेक्शन 89। अब हम बात करते हैं आगे के सेक्शंस के। सेक्शन 90 की, ऐसी सम्मति जिसके बारे में अज्ञात होगा किसी भय या भ्रम के अंतर्गत दी गई हो या किसी 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की गई हो या विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया हो या फिर मत व्यक्ति द्वारा किया गया हो, ऐसी सम्मति को सम्मति नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसी सम्मति माना जाता है कि वो किसी न किसी दबाव में आकर दिया गया हो, वह स्वतंत्र सम्मति नहीं होती है। इससे कुछ केस हैं ले लेते हैं, उसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि एक है दशरथ पासवान का वाद है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है वो मतलब एग्जाम देता है, कई बार तो 2-3 बार लगातार असफल हो रहा होता है, तो वो अपनी पत्नी से मतलब वो विक्षिप्त हो जाता है और अपनी पत्नी से जाके कहता है कि अपने आप को समाप्त कर लेगा। उसकी पत्नी 19 वर्ष की होती है, पढ़ी लिखी हुई होती है, वो बोलता है अपने आप को समाप्त कर लेगा, तो उसकी पत्नी बोलती है कि वो खुद को समाप्त करे, उसके पहले वो उसे समाप्त कर दे। तो वो क्या करता है, अपनी पत्नी को समाप्त कर देता है और उसके बाद जैसे ही खुद को समाप्त करने जा रहा होता है पुलिस आती है, उसे पकड़ लेती है। वो कोर्ट में आता है तो कोर्ट में ये जजमेंट दिया जाता है कि वहां उसकी पत्नी ने किसी भय या भ्रम के अधीन सम्मत नहीं की थी, उसने स्वतंत्र सम्मति दी थी, इसलिए वो यहाँ दोषी नहीं है, हत्या का दोषी नहीं, लेकिन वो मानव वध का दोषी था। एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो है पुण्य फतिमा का वाद है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है और एक सपेरा होता है। सपेरा व्यक्ति से बोलता है
कि वो इस सांप से कटवाए और उसे वो बचा लेगा। वो उसके बाद में आके और सांप से कटा लेता है और उसके शरीर में विष फैल जाती है और वो मर जाता है। सपेरा उसे बचा नहीं पाता है। जब ये बात न्यायालय में जाती है तो वहां जजमेंट आता है, चूंकि वो जो व्यक्ति था वो इस भ्रम में आ गया था कि सपेरा उसे बचा लेगा, इसलिए उसने ये सम्मति दी थी, ना कि वो स्वतंत्र सम्मति थी। वो भय और भ्रम के वो भ्रम में आ गया था कि उसे सपेरा बचा लेगा। वो भय और भ्रम के अधीन आके सम्मति थी, उसे इस सेक्शन का लाभ नहीं दिया जाएगा, इस अपवाद का मतलब जनरल डिफेंस नहीं दिया जाएगा। वहां पे उसे माना गया कि वो भ्रम के अधीन दिया गया था। तो ये हो गया 2 एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की। सेक्शन 91 ऐसे कार्यों का अपवर्जन इंक्लूजन करता है जो अपहानि के बिना ही स्वतः ही अपराध है। कहा जाता है कि जहां कोई अपराध पूर्णतः लोक अपराध है, पब्लिक न्यूसेंस, गर्भपात, ऐसे बहुत सारे अपराध जो अपने आप में ही अपराध है, वहां पे चाहे कंसेंट हो या ना हो, वहां पे कोई भी मतलब बचाव नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, गर्भपात का ले लेते हैं। मान लीजिए कोई गर्भपात कराता है किसी विशेष परिस्थितियों को छोड़ के, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में बचाव दिया गया है, जैसे अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया, कर दिया गया 24 वीक तक का, नहीं तो पहले क्या था 20 वीक के अंतर्गत अगर आप गर्भपात कराते हैं किन्हीं विशेष परिस्थितियों में तो उसमें बचाव था। नहीं तो गर्भपात को अपने आप में एक जुर्म माना गया है। मान लीजिए किसी महिला ने अगर सहमत दी है, वैसे तो अगर महिला ने नहीं सहमत दी तो अपने आप में बड़ा अपराध है, क्योंकि वहां आपने महिला के बिना सहमत की गर्भपात किया, तो वहां महिला को भी अगर कुछ हानि हो सकती है तो अपराध है ही है। लेकिन मान लीजिए अगर महिला ने सहमत दी हुई हो तो भी वो अपराध है, क्योंकि वो जो शिशु है वह उसके लिए अपराध है। तो गर्भपात कराना ये अपराध है। ऐसे पब्लिक न्यूसेंस, लोक सुरक्षा, अगर जहां कहीं लोक सुरक्षा का खतरा होता है वहां ऐसा कुछ आप कार्य करते हैं तो उसमें बचाव नहीं मिलता। तो सेक्शन 91 वही बोलता है ऐसे कार्यों का अपवर्जन करता है जहां अपहानि के बिना ही स्वतः अपने आप में वो अपराध है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा कंसेंट सेक्शन 87 to 91। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछिएगा, उसको पूरा क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।